ओके बेटा, सो वी आर लुकिंग एट बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अभी तक सो फार वी आर डन विद करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, वोल्टेज एंड देन रेजिस्टेंस प्लस इट्स फैक्टर्स फॉर मेटल वायर्स, और हमने रेजिस्टिविटी भी देख लिया था RA/L। ठीक है, यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। अच्छा, अभी फिर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, अभी फ़िलहाल खैर रेजिस्टिविटी पे थोड़ा सा काम हमें और करना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी के एक तो सिंपल कैलकुलेशंस आती हैं। सिंपल कैलकुलेशंस आर अगेन क्वाइट सिंपल, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हैं उसके फैक्टर कैलकुलेशन उसको ज़रा देखना है। फैक्टर कैलकुलेशन क्या होती हैं कि अगर हम लेट्स से किसी वायर का एरिया या लेंथ चेंज करते हैं तो उससे उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक एग्जांपल हमने की भी थी, थोड़ी सी और एग्जांपल्स हम इसकी करते हैं। तो लेट्स लुक अपॉन एग्जांपल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस फैक्टर्स। ओके, अच्छा बेटा, एक वायर है या एक सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है वो है 10.0 millimeter. This time I'll be using numbers. 10.0 millimeter. इसकी जो लेंथ है that is 2.5 centimeters. अच्छा, अब इसकी जो, और ये जो है ये कॉपर है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू वो है लेट्स से 100 ओहम, राइट। अब हम ये करते हैं कि इसी सिलेंडर को हम जो है वो रोल करते हैं, और रोल करके हम इससे एक और शेप जो है वो बनाते हैं, और उस शेप में क्या है कि उसकी लेंथ हम थोड़ी बढ़ा देते हैं। सेम सिलेंडर है तो इसकी जो लेट्स से लेंथ नहीं बल्कि रेडियस आपको बता देता हूँ। इसका जो रेडियस है वो हो जाता है 4 मिलीमीटर। तो आपने बताना है कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होएगी। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आई लीव दिस अप टू यू। इसको सॉल्व ट्राई करो सॉल्व करने की। जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल उस जैसा ही है, ऑलमोस्ट उस जैसा है। कॉपर है, 100 ओम है, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है, रेडियस 10 मिलीमीटर है। रोल डाउन करके उसका रेडियस 4 मिलीमीटर कर दिया। आपने बताना है कि इसकी जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या होएगी। किसी से अगर ना हो रहा हो तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें देख लो, आखिर में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था इस किस्म का। न्यू लेंथ आप खुद निकालोगे। फाइंड न्यू लेंथ योर सेल्फ। देखो ना, देखो लेंथ क्या होएगी, सोचो। जल्दी बेटा, जल्दी करना है। हाँ जी, लेंथ के
वो आपने खुद चेक करना है। ये इस क्वेश्चन में यही तो एक इसके अंदर ट्रिक है ना, कि इसी कॉपर सिलेंडर को रोल किया है, कोई नया सिलेंडर नहीं है, सेम सिलेंडर है। तो अगर आप सेम सिलेंडर को ही रोल डाउन करते हो तो उसकी कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम सेम होता है, चाहे इसका वॉल्यूम या इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होएगा। वहां से आप उसकी लेंथ निकालोगे, ठीक है। मतलब एक हिडन काम भी तो है ना इसके अंदर, डायरेक्ट तो, वरना तो आप डायरेक्ट सिर्फ इक्वेशन में लगाओ और आप आंसर निकाल लो, ऐसे तो नहीं है। अब आपको वॉल्यूम सेम रख के वहां से लेंथ खुद निकालनी है। देखो बेटा अच्छा पहले ये देखो कि इसका वॉल्यूम क्या था। इसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ होता है, ऐसे पाई आर स्क्वायर इनटू एच, और एरिया इनटू लेंथ। दिस एरिया, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ, क्योंकि यहाँ आर दिया हुआ है। तो अब आप इसको निकाल लो ना, 3.142 इनटू रेडियस कितना है? 10 मिलीमीटर। अभी मिली में ही चलो, बेशक खैर है, मिली में ही चल लो। तो ये आ गया 10 और स्क्वायर, और लेंथ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये 25 हो गया। इट्स अप टू यू कि आप उसको मीटर में करके कर सकते हो, ठीक है। मीटर में भी कर सकते हो, मिलीमीटर में भी कर सकते हो। वॉल्यूम आपने जैसे निकालना है। वॉल्यूम देखो अब कितना आता है, वॉल्यूम का आंसर देखो, हाउ मच इज द आंसर? 100, ये 100 आ गया ना। 2500 को इससे करो तो कितना आता है? देखो 7600 या कुछ ऐसे आएगा। -6, अच्छा 7.85 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब। आपने मीटर में निकाल लिया, मीटर में निकाल लिया ना। उसके लिए फिर ये किया बेटा कि यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ किया है, इसका स्क्वायर, और इसको 10⁻⁻² किया है। मतलब इसने ये किया है कि सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया, मिलीमीटर को भी मीटर में, तो यू गेट योर आंसर इन मीटर। दैट इज ऑल्सो फाइन। अब हमने कहा कि यार ये वॉल्यूम, इसका भी तो वॉल्यूम यही होएगा, वॉल्यूम तो सेम है। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल इक्वल 7.85 इंटू 10⁻⁻6। तो अब आप देखो पाई 3.142 है, रेडियस कितना है इसका? 4 मिलीमीटर। तो आपको अब मीटर में करना है, चूंकि आपने इधर भी मीटर लिया हुआ है, तो ये -3 हो जाएगा स्क्वायर इनटू एल आपने फाइंड करना है। तो ठीक है, एल हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, और आप यहाँ से इसकी लेंथ निकाल लो कितनी आती है। तो आपको पता है कि ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाएगी, जाके डिवाइड होगी, एंड यू विल फाइंड द लेंथ। तो ये एक इसके अंदर ट्रिक है कि आपको पहले लेंथ खुद निकालनी पड़ेगी। लेंथ निकाल के उसके बाद फिर आप जो है वो इसका आंसर निकाल सकते हो। कन्वर्जन वाला ये है बेटा कि ये 10 मिलीमीटर था ना, 10 मिलीमीटर, तो इसलिए 10⁻³ किया, और ये सेंटीमीटर था इसलिए 10⁻² किया, चूँकि सेंटी -2 होता है, ठीक है। जिसको प्रीफिक्स का नहीं पता होता वो साइड पे लिख लिया करे कि मुझे नहीं पता था कि सेंटी होता है या मिली होता है, या मुझे कन्वर्जन करनी थी। ये शॉर्ट पॉइंट साथ साथ लिखते रहा करो। फिर वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम। अब ये क्या किया है मैंने कहा यार इस सिलेंडर का वॉल्यूम ये है, तो इसका भी तो यही होएगा ना, क्योंकि वही सिलेंडर है जिसको हमने रोल किया है, वॉल्यूम तो सेम रहता है ना। मतलब देखो, अगर एक चीज़ है, एक मॉडलिंग क्ले आपने ली, उसका वॉल्यूम देखा, उसको रोल करके आपने एक सिलेंडर बना लिया, और कोई क्ले उससे साइड पे नहीं आपने फेंकी नहीं, वेस्ट नहीं की, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होएगा। चाहे आप उससे सिलेंडर बनाओ मॉडलिंग क्ले से, या कोई भी शेप बना लो, उसका वॉल्यूम वही होगा जो शुरू में रफ क्ले का था। राइट? डज दिस मेक सेंस? क्यों ज़ैनब? तो इस तरह मैंने कहा कि इसका वॉल्यूम निकाल लो, मुझे दोनों चीज़ें पता हैं, और वही वॉल्यूम इसका भी होगा। तो यही इसकी जगह मैंने पाई आर स्क्वायर एल लिखा, आर मुझे पता था 4 मिलीमीटर है, इसकी जगह 4 इंटू 10⁻³ लिखा, एल मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैंने एल को सब्जेक्ट बना लिया। तो नया क्या आंसर बता रही थी आप? 0.156 मीटर, ठीक है। तो ये इसकी हो गई लेंथ, ठीक है। अब आपके पास लेंथ आ गई, अब यू कैन फाइंड द रेजिस्टेंस। लेकिन अभी उसमें भी एक छोटा सा स्टेप और है। लेकिन बेटा हर एक इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको एक माइनर सी चीज भी नहीं समझ आ रही तो यू शुड बी आस्किंग कि ये सर क्या किया है, कैसे किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज योर टाइम। आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस,
जितने भी क्वेश्चन, हर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा करो। इस पे ये ना शर्माया करो कि अच्छा अब मैं ये पूछूं तो क्या हो जाएगा। भाई आपको हर चीज़ पूछनी चाहिए, हर चीज़, क्योंकि आप देखो, एक दफ़ा पूछोगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5वीं दफ़ा आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगी, राइट। तो मैं दोबारा सबसे पूछ रहा हूं, यहां तक क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब आपने क्या निकालनी है? रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस के लिए अगर अब मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखूं, ये, तो मैं कहूंगा यार ये भी है मेरे पास, ये भी है, लेकिन ये नहीं है मेरे पास, नहीं है ना, रेजिस्टिविटी नहीं है ना मेरे पास। तो अब मैं कहूंगा यार मैं डायरेक्ट तो मैं नहीं निकाल सकता। अगर तो मुझे डायरेक्ट रेजिस्टिविटी दी होती तो मैं निकाल लेता। यहां तो रेजिस्टिविटी दी नहीं हुई, लेकिन उसने पहले कंडक्टर की सारी चीजें बताई हुई हैं। आप वहां से रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो। और आप कहोगे रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, तो ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो जो इसकी रेजिस्टिविटी है वही इसकी भी होगी, तो इसकी वैल्यू हम यहां पे लगा देंगे, राइट। सो वी विल से कि वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि भाई ये रेजिस्टिविटी कितनी है। इसके लिए हम कहेंगे कि एज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, और चूंकि दोनों कंडक्टर्स का मटेरियल सेम है तो इसलिए इनकी रेजिस्टिविटी भी सेम होएगी। तो हम कहेंगे पहला कंडक्टर हमारी हेल्प करेगा बिकॉज एवरीथिंग इज ओवर देयर, राइट। तो हम कहेंगे ठीक है, जो फर्स्ट कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो सेकंड, दोनों इक्वल हैं। तो अब लेट्स फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, और वो होता है RA/L। उसकी रेजिस्टेंस 100 है, उसका एरिया जो है वो πr², पाई इंटू R, लेकिन वो मिली है और मिली को आपको मीटर में लाजमी कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर लेंथ है, उसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कन्वर्जन्स हैं ये वाली, और फिर आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि πr² होता है तो आपने इसका स्क्वायर भी लेना है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी। जो इसका आंसर आएगा रेजिस्टिविटी का, आप उस आंसर को वापस जो है यहाँ प्लग इन करोगे तो आपके पास अब न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो आई विल रिकमेंड टेक कपल ऑफ मिनट्स टू सॉल्व इट, क्विकली सॉल्व करो और देखो इसका आंसर क्या है। रेजिस्टिविटी सेम रहती है। रेजिस्टिविटी इज फीचर ऑफ मटेरियल। जब तक वो कॉपर है उसकी जो मर्जी शेप हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, उसकी रेजिस्टिविटी सेम होएगी, ठीक है। इसको लिख लो, बल्कि मैं आपको एक और चीज़ लिखवा देता हूँ। ये वाली चीज़ कर ली है सबने, ये लिख ली है, ओके। सॉल्व करो ना सब लोग, बेटा आंसर निकालो। आंसर बेटा सब लोग आंसर निकाल के देखो क्या आता है। ओके बेटा, आंसर क्या है यार? आंसर बताओ ना क्या है इसका। फाइंड किया किसी ने आंसर इसका, रेजिस्टेंस का? हाँ 625 आपने निकाला है मामून? अच्छा सॉल्व करो बेटा, यही प्रॉब्लम है। देखो पेपर में यही तो मसला है। अब पेपर में क्या करना है, पेपर में तो आपने 100% एक्यूरेसी से काम करना है। जब तक इधर एक्यूरेसी नहीं होगी पेपर में कैसे आएगी एक्यूरेसी? नहीं समझ आ रही मुझे बताओ, आई विल बी हेल्पिंग हियर। आपने निकाला है इधर, यही आया आंसर? हाँ सॉल्व किया, सॉल्व करो ना यार, सॉल्व करो, खाली देखना नहीं है, सॉल्व करना है। 1.265 256
अच्छा चलो 1.256 ओके। पूछना आपने निकाला है, कैलकुलेटर निकाल रही हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, देखो इधर सारे ऐसे बैठे हुए हैं यार, दिखाओ आंसर। वाह 625, अच्छा आंसर निकाला है। ओ भाई खुद कैलकुलेट करो और देखो। नोटबुक किधर है यार? किसकी? ये देखें, जेब में लेकर है। नोटबुक बैग ही नहीं है, गाड़ी में जाएगी। एक मिनट बेटा। जी नोटबुक नहीं ली। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या हो गई? माशाल्लाह, तुम्हारे दिमाग की तरह कोरी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, कोई चीज़ नहीं है इसमें। बेटा ये तो हालात हैं, देख लो, अभी तक लिखना ही नहीं शुरू किया। क्या 1.26 है? आपका क्या है रानिया? 1.26। अच्छा फिर 1.26 ही है भाई। मामून चेक करो यार, क्या किया आपने? मैंने तो आप पे एतबार किया कि यही आंसर होगा। क्या है? वही आ रहा था, लेकिन वो कह क्या? रहा था लेंथ गलत है, तो मेरा भी यही आ रहा है। 39। यार इधर मुझे दिखाओ यार, क्या करते हो आप लोग? लेंथ कितनी आई थी? 0.156 लेंथ। आर यू श्योर? आर यू? ओके, इसका एरिया क्या है इसका? सेकेंड वायर का रेडियस क्या था? 4। ओके, तो इसका एरिया होगा फिर 3900 आंसर है भाई। ओके बेटा, सो लुक इस क्वेश्चन में जो चीज़ मैं सोच रहा था वही हुई है एग्जैक्टली, कि असल प्रॉब्लम क्या है। एक तो चलो टॉपिक अंडरस्टैंडिंग तो होता ही होता है ना, एक होता है आगे कैलकुलेशन, कि जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है तो आप किधर से किधर पहुंच जाते हैं। आप उसको एक सिस्टमेटिक वे में आराम से कैलकुलेशन किया करें, स्टेप वाइज कैलकुलेशन किया करें। स्टेप वाइज का मतलब यह है कि एक स्टेप में पूरी वन गो में करनी है, लेकिन स्टेप वाइज का मतलब यह था कि देखो आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, अब रेजिस्टिविटी नहीं है तो रेजिस्टिविटी हमने अलग निकाल ली, अलग निकालनी है, अलग निकाल के उसकी वैल्यू डाली। एरिया आप यहां भी लिख सकते थे, अलग भी निकाल सकते थे, लेकिन एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एरिया ऑफ सेकेंड कंडक्टर है तो उसका रेडियस कितना था? 4, और वो मिलीमीटर था, तो पाई आर स्क्वायर में पाई इंटू 4 इंटू 10⁻³ स्क्वायर वो करना है लाजमी, ताकि आप इसका एरिया सही निकालो। एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ये करोगे तो आपके पास सही एरिया आएगा ना। कहीं पे आप सब लोग जिनके डिफरेंट आंसर आते हैं, कहीं कहीं एक जगह पे आप मिस्टेक कर रहे होते हो, कहीं एक यूनिट कन्वर्ट नहीं की, कहीं दूसरी यूनिट कन्वर्ट नहीं की, कहीं फार्मूला गलत यूज कर दिया। एवरीवन कमिंग अप विद डिफरेंट आंसर्स। 3900 किसका आया आंसर फर्स्ट टाइम खुद कैलकुलेट करके? अच्छा ठीक है, चलो इट्स फाइन। ओके लेट्स गो हियर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये अभी आपने जो अली क्वेश्चन पूछा उसके बाद फिर मैं इस पे आ रहा हूँ, अदरवाइज मैंने ये अभी नहीं कराना था, ओम्स लॉ कराना था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट श्योर कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है। देखो बेटा, रेजिस्टेंस की सिंबल होती है आर,
रेजिस्टिविटी की सिंबल होती है रो, ठीक है, ग्रीक लेटर है ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस जो है, दिस इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। सो वी से इट इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट फॉर अ मटेरियल। ये इसकी डेफिनेशन है। R is V over I. Resistance is ratio of potential difference across conductor to flow of current through it. उसके बाद रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी इसकी डेफिनेशन क्या है, R A by L से निकलती है। और अच्छा, इसकी यूनिट भी हम साथ लिख देते हैं। इसकी यूनिट ओहम है और इसकी यूनिट होती है ओहम मीटर। ओहम मीटर, यहीं से इसको डिफाइन करते हैं। तो हम कहते हैं दिस इज specific resistance of a material of length 1 meter. Specific resistance of material of length 1 meter. So that's how we define it. उसके बाद बेटा और क्या इसके फैक्टर्स हैं? रेजिस्टेंस जो है आर फैक्टर्स, रेजिस्टेंस फैक्टर्स। तो नंबर 1, रेजिस्टेंस proportional to resistance depends upon dimensions. अच्छा, डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस होती हैं लेंथ, विड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम। ये सब डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। डायमेंशंस का मतलब है लेंथ, विड्थ, हाइट, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया, बेस एरिया, कोई भी एरिया, एंड वॉल्यूम। दीज आर डायमेंशंस। अच्छा, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर और मटेरियल। कोई भी मटेरियल है तो रेजिस्टेंस उसकी डायमेंशन पर डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, ये डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। तो वी से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। मतलब आप एक मटेरियल को बेशक उसकी लेंथ बढ़ा दें, लेंथ कम कर दें, एरिया बढ़ा दें, एरिया कम कर दें, इट विल हैव नो इम्पैक्ट अपॉन रेजिस्टिविटी। It will have impact on resistance but not on resistivity. Okay, next, resistance proportional to length, resistance inversely proportional to area, and resistance proportional to temperature. So this is for wires. Usually wires ही हमारे syllabus में होती हैं, तो wires के लिए ये factors होते हैं। इधर अगर हम देखें तो resistivity only depends on material. बस दोबारा वही मैं लिख रहा हूँ, depends on टाइप ऑफ मटेरियल। अच्छा, इसमें जो अब कंडक्टर्स होते हैं या मेटल्स, कंडक्टर्स और मेटल्स, उनकी जो है वो लो रेजिस्टिविटी होती है, बहुत कम। और जो इंसुलेटर्स होते हैं या नॉन मेटल्स, उनकी यूजुअली जो है वो हाई रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। ये इसके बीच में एक सिंपल सा जो है वो कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रैंडम सी वैल्यू लिखूं तो रेजिस्टेंस 100 ओहम है। अगर लेट्स से ये एक कंडक्टर है, रेजिस्टर है, इधर मैं रेजिस्टिविटी लिख सकता हूं 2.5 × 10⁻⁻7 ओहम मीटर। लेट्स से अगर मैं कॉपर की बात कर रहा हूं तो, क्योंकि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट लॉ विच इज ओहम्स लॉ। आई होप एवरी वन इज़ अवेयर अबाउट इट। ओहम्स लॉ क्या है? ओहम ने करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप दिया, तो वी से कि इट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज।
It provides relation between current and voltage. How current and voltage are related with each other. तो इसकी जो स्टेटमेंट है ओ लेवल्स वाली स्टेटमेंट ही हम लिखेंगे. तो हम ये कहेंगे कि करंट थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional current through a conductor is directly proportional to potential difference across it. और बेटा हर लॉ की ना एक कंडीशन होती है. अब इसकी कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड physical conditions remain constant. किसी को याद है ओ लेवल्स में हम इसकी जगह क्या लिखते थे? फिजिकल कंडीशन की जगह टेम्परेचर. बिल्कुल, टेम्परेचर इज वन ऑफ द फिजिकल कंडीशन. ठीक है, तो फिजिकल कंडीशन की जगह हम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं. सो दिस इज सिंपल ओहम्स लॉ. तो जो इनकी रिलेशन की इक्वेशन है वो ये बनती है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इफ यू कीप फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट. अच्छा, फिर इसकी नॉर्मल न्यूमेरिक इक्वेशन क्या बनती है? दैट इज V इज इक्वल टू IR. और इसमें ये जो R होता है ये असल में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट विच इज resistance of that conductor. अब नॉर्मली एक बात ज़हन में आती है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर एक फिजिकल कंडीशन है जिसको हमने चेंज नहीं होने देना. ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स. तो यहाँ पे आप यूजुअली V प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, फिर V इज इक्वल टू I इंटू कॉन्स्टेंट लिखते हैं, क्योंकि जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में करना हो तो साथ एक कांस्टेंट लिखा जाता है. ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, मतलब वो जो कंडक्टर जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, तो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. अच्छा, यहीं से बेटा हम रेजिस्टेंस को डिफाइन भी करते हैं, R इज इक्वल टू V ओवर I. ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है ना, R इज V ओवर I, ये असल में ओहम्स लॉ से ही आती है. R इज V ओवर I. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर. और वो कैसे निकालते हैं? अगर ये कंडक्टर है तो हम इसके अक्रॉस यहाँ वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. ऑफ कोर्स दिस कंडक्टर विल बी पार्ट ऑफ अ सर्किट. तो इसके अक्रॉस लगाएंगे तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा अक्रॉस द कंडक्टर. फिर दिस इज व्हाट? दिस इज करंट थ्रू कंडक्टर. करंट थ्रू कंडक्टर. तो करंट मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एमीटर इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, एमीटर इधर लग सकता है, एमीटर इधर, कहीं भी लग सकता है. एमीटर का कोई इशू नहीं है, जहाँ मर्जी लगा दो सर्किट में. ठीक है. सो अगर आपने किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस मेजर करनी है, जो आपने डे 1 की थी, रेजिस्टेंस मेजर की थी ना, याद है ना, उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मेजर की थी, तो इस तरह किया था, connecting voltmeter across resistor and then connecting ammeter in the circuit, and then V over I gives you the value of resistance.